नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो शेयर करिए। तो आज हम बात करेंगे अमेरिका, जापान और जो चीन है वो इंडिया से इतना आगे क्यों है। तो मेन बात है कि वहाँ के लोग ही वैसे हैं। अब बात करते हैं चाइना की। तो चाइनीज़ सरकार जो है ना, वो अपने लोगों को अपने हिसाब से कंट्रोल करती है, मतलब अपने लोगों को अपने हिसाब से कंट्रोल करती है। मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ के लोगों को, मतलब यहाँ की जो डेमोक्रेसी है, जो भारत की डेमोक्रेसी है, उसको छीन लिया जाए। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि वहाँ की सरकार है ना, वहाँ के लोगों को कंट्रोल करती है। आप वहाँ के सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। वहाँ पास की लेबर इतनी सस्ती रहती है, वहाँ पास आप कंपनी, आपका स्टार्टअप ना आप आराम से खोल सकते हो, आपको लेबर आसानी से मिल जाएगी। और जो वहाँ के जो सरकारों से जो परमिशन चाहिए रहती है, चाइनीज़ सरकार से जो परमिशन चाहिए रहती है, वो आराम से मिल जाती है। तो चाइना में स्टार्टअप कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। कोई भी कंपनी आराम से वहाँ अपना मैन्युफैक्चरिंग चालू कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग चालू कर सकती है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट को आराम से वहाँ पास बना सकती है। तो आप देखिए, ज़्यादातर आईफोन भी ना चाइना में ही बन रहे हैं, आप ये भी देखिए। तो जो चाइना है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गया है। और जो जापान है, वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे हो गया है कि आप पूछिए मत। जब वर्ल्ड वॉर 2 में इसके ऊपर परमाणु बम गिरा रहा, दो दो बार ये, मतलब इसके ऊपर परमाणु बम गिरा रहा 2 बार जापान के ऊपर। फिर भी आज देखिए, ये देश अपने पैरों में खुद भी खड़ा है। आप देखिए, वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अब देखिए, इसके ऊपर 2 परमाणु बम गिर चुका है, फिर भी आज ये वर्ल्ड की तीसरी बड़ी सबसे मतलब इकोनॉमी है। और हिरोशिमा और नागासाकी में गिर चुका है परमाणु बम, फिर भी ये आज वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो ये किस वजह से है वो भी बताता हूँ। मन से ये लोग कभी नहीं हारे। जापानी लोग जो है ना, वो अपने मन से कभी भी नहीं हारे। ये देखिए, इंसान तभी हारता है जब वो अपने आप में विश्वास कर ले कि वो हार चुका है। वो अपने आप को बोले कि अब मैं हार चुका हूँ बाजी। और इंसान तब तक नहीं हारता जब तक उसको नहीं लगता कि वो बाजी नहीं हारा है। मतलब जब तक उसे अपने ऊपर ये नहीं लगता कि वो बाजी नहीं हारा है, तब तक वो इंसान नहीं हारता। और जो जापान के लोग हैं, वहाँ की सरकार के प्रति वहाँ के लोग बड़े वो रहते हैं, मतलब ईमान के बड़े पक्के रहते हैं। अगर वहाँ बस में कोई पेन रख के चल जाए, तो वहाँ के पेन को ये पूछेंगे, कोई भी बैठने वाला होगा ना, तो पहले पूछेगा कि ये किसका पेन है। अगर इंडिया में वही कर दिया जाए कि अगर किसी बस के बेंच में पेन रख दिया, तो पेन भी ले लेंगे और बेंच में भी बैठ जाएंगे। तो ऐसे तुम पहले वहाँ पास रेड लाइट को जंप नहीं करते, मतलब ना वहाँ पास ट्रैफिक रूल्स को बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया जाता है। वहाँ पास ना ट्रैफिक रूल्स के साथ साथ टाइम के भी बहुत पक्के होते हैं। जापानी लोग जो टाइम के ना बहुत पक्के रहते हैं, जो समय की कदर करता है ना, उसकी ही दुनिया पूरी कदर करती है। वहाँ पास के लोग ना, सरकार, मतलब देखिए, अपना पैसा जब बैंक में सरकार ने बोला कि बैंक में अपना पैसा रखो, पैसा बचत करो, तो लोग अपने पैसे बैंक में जमा करने लगे। और बैंक उस पैसे को कंस्ट्रक्शन, मतलब कई सारे जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वगैरह में लगाने लगी। आर्किटेक्चर्स में लगाने लगी देश के। तो देखिए, आज वो देश इतना बड़ा वो हो गया है, अपने खुद के पैर में खड़ा है। भले जनसंख्या कम है, पर आज देखिए जापान इतना टेक्नोलॉजी के मामले में भी आगे ही है। जापानी शुरुआत में ना बहुत ही मार काट मचा देने वाले लोग थे। इन्होंने चाइना, रूस को अपने डबल साइज वाले सोवियत संघ, कह रहा हूँ, रूस को अपने से डबल साइज वाले को हरा दिया, चीन को हरा दिया। तो आप देखिए, ये लोग कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे। इन लोगों ने अपने हर एक दुश्मन का इतने अच्छे से सामना किया। ये और इनके अहंकार आने लगा, और इसने बर्ल हार्बर में अटैक कर दिया जापानीज़ लोगों ने। फिर बाद में जो है अमेरिका ने परमाणु बम में जापान के ऊपर गिरा दिया। फिर अमेरिका को भी अपनी गलती का पछतावा हुआ, और उसने
जापान के साथ दोस्ती कर ली और जापान ने भी उसके साथ दोस्ती कर ली, क्योंकि जानता रहा जापान की इसके पास टेक्नोलॉजी है, ये आगे जाके हमें मतलब इसकी हमें ज़रूरत, मतलब इसकी वजह से हम टेक्नोलॉजी में भी आगे जा सकते हैं। और अमेरिका जो आज इतना बड़ा मतलब जो दुनिया का सबसे अमीर देश है, वो क्यों इतना अमीर है? तो अमेरिका इस वजह से है क्योंकि अमेरिका से आप देखिए बहुत सारे बिजनेसमैन उभर रहे हैं आज, बहुत सारे। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, कई सारे स्टार्टअप्स आज उभर रहे हैं। जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं, आप देखो गूगल हो या अमेज़न हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई और आप कोई और वर्ल्ड डिज़नी की जो मूवीज़ हैं, कैप्टन जैक स्पैरो या मिक्की माउस, मतलब अब देखिए कई सारी मूवीज़ हैं वर्ल्ड डिज़नी की। तो वर्ल्ड डिज़नी की कई सारी मूवीज़ हैं और एवेंजर्स जो नहीं, मार्वल स्टूडियो को भी वर्ल्ड डिज़नी ने ही ख़रीदा है। और जो वर्ल्ड डिज़नी से भी मतलब मार्वल स्टूडियो से भी एवेंजर्स एंड गेम, इससे बहुत कमाई हुई है वर्ल्ड डिज़नी की, अब मान के चलिए, क्योंकि अब मार्वल स्टूडियो डिज़नी का ही है। तो अब देखिए कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अमेरिका से ही निकली हैं। तो यहाँ पास के जो लोग हैं ना, वो जो कई सारे एंटरप्रेन्योर हैं, वो लोग यहाँ पास इस वजह से उभरे हैं क्योंकि यहाँ पास के लोग ना कभी भी हारते नहीं, मतलब ना ट्राई ज़रूर करेंगे, एक बार ज़रूर करेंगे। क्योंकि इन लोगों के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, वो लोग कई सारे एंटरप्रेन्योर्स होने की वजह से, आप जेफ बेजोस, बिल गेट्स, ऐसे कई सारे एंटरप्रेन्योर को ही देख के ये सीखते हैं। तो ये इन्हीं लोगों को देख के सीखते हैं यहाँ के लोग। मतलब आप देखिए, अब यहाँ पास अगर बिजनेसमैन बढ़ते जाएंगे, कई सारी कंपनियां स्टार्टअप बढ़ती जाएगी, तो यहाँ के लोग भी देखेंगे कई लोगों को, तो उससे प्रभावित होंगे और अपना भी स्टार्टअप खड़ा करेंगे। तो यही सारे कई सारे बिजनेस माइंड को देख के ना, यहाँ पास के लोग भी स्टार्टअप बहुत ज़्यादा बढ़ते गए अमेरिका में, इसी वजह से। और कई सारी कंपनियों के आने से, देखिए कई सारे कंपनियों के आने की वजह से जो है, कई सारी कंपनियों की कमाई आने की वजह से अमेरिका इतना अमीर हुआ। आप देखिए कई सारी कंपनी के स्टार्टअप हुए, फिर उसके बाद एप्पल अपने प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बेचता है। और अगर हम एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आईफोन, तो उसका पैसा एप्पल को जा रहा है और वो जा रहा है अमेरिका। अगर हम गूगल से भी कुछ कर रहे हैं तो वो जा रहा है अमेरिका डायरेक्ट, क्योंकि अमेरिका की कंपनी है गूगल, तो वो जा रहा है अमेरिका। तो आप देखिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी है जो अमेरिका से, तो जा रहा है सारा पैसा ये बड़ी बड़ी कंपनियों का आइडिया से और सब चीज़ ले जा रहा है अमेरिका। तो अब देखिए अमेरिका के कई सारे बिजनेसमैन हैं और ये लोग कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरते, और ना ही रिस्क के साथ साथ लास्ट तक हार नहीं मानते। देखिए यहाँ पास ना, अगर कंपनी ढंग से ना चले तो यहाँ के लोग नहीं सोचते कि भाई कैसे चलाना चाहिए कंपनी को। आपको ये सोचना चाहिए कैसे चलेगी ये कंपनी, क्या करने में चलेगी, आपको ये सोचना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं चल पाएगा भाई बंद करनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको लास्ट तक हार नहीं माननी चाहिए और आपको रिस्क लेने से भी नहीं डरना चाहिए। रिस्क है तो इक्स है, वॉरेन बफेट खुद कहते हैं। तो आपको भी देखना चाहिए, आपको रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए, आपको लास्ट तक हार नहीं मानना चाहिए। और आपका एक बहुत बड़ा आइडिया रहना चाहिए आपको बिजनेस के पीछे। यूट्यूब या गूगल हो या अमेज़न हो, ये एक बहुत बड़े आइडिया वाली कंपनी, मतलब इसके लिए एक आइडिया लगाया जेफ बेजोस ने, सर्गी ब्रिन ने और लैरी पेज ने गूगल के कई सारे प्रोडक्ट, मतलब ऐप के लिए आइडिया अपना लगाया है, तब जाके गूगल इतना बड़ा बना है। और गूगल ने कई सारे आइडिया वाले, मतलब कई सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को ख़रीद लिया, मतलब जिसमें उनको फ़ायदा दिख रहा, जिस प्लेटफॉर्म में उनको फ़ायदा दिख रहा है, जैसे कि यूट्यूब, एंड्रॉयड, उसको उन्होंने ख़रीद लिया। फिर देखिए आज सही चीज़ में उन्होंने, मतलब सही चीज़ को उन्होंने ख़रीद लिया जिसको उनको आगे जाके फ़ायदा दिख रहा था, जिस प्रोडक्ट में उसको ख़रीद लिया। तो अब देखिए उन्होंने अपना पैसा सही जगह लगाया, मतलब आपको लगता है कि अगर आगे चल के ये कंपनी अच्छा रिस्पॉन्स देगी तो आपको इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। और साथ ही में कभी अमेरिकन से रिस्क लेने से नहीं डरते। और जो जापान के लोग हैं वो हमेशा ही ईमान के पक्के रहते हैं, मतलब ना
ये लोग अपनी टाइम को बहुत कदर करते हैं। इंडिया में उतना ज़्यादा लोग टाइम की कदर ही नहीं करते हैं। अब गेम में उड़ा देते, मतलब गेम खेलने में उड़ा देते हैं अपना टाइम। यहाँ के बच्चे लोग मतलब समझते नहीं है कि गेम बस एक गेम है। आपको गेम बनाना चाहिए, गेम खेलना नहीं चाहिए। फेसबुक चलाना नहीं चाहिए, फेसबुक बनाना चाहिए। यहाँ पास आप इंडिया में खुद मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, तो लोगों को भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए, खुद का यूज़ करना चाहिए। चीन में यूट्यूब बैन है, वहाँ पास ना खुद का यूज़ करते हैं वो लोग। तो आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूट्यूब को बैन कर दो अब, क्योंकि अब यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, तो मैं यूट्यूब को बैन करने की बात नहीं कर रहा। पर देखिए यहाँ पास के लोगों को अपना बहुत सारा खुद का चीज़, मतलब खुद का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। आज इंडिया के लोग खुद चाइनीज़ फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मतलब खुद चाइनीज़ कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, रियलमी, रेडमी, शाओमी। तो आप देखिए, आपको हमारे देश को आत्मनिर्भर बनने की बात तो करते हैं मोदी जी, पर यहाँ पास के लोग ही नहीं आत्मनिर्भर बनना चाहते। आपका फ़ोन ज़रूर कोई चाइनीज़ कंपनी का ही होगा। तो हमारे देश के लोगों को भी अपने अंदर परिवर्तन करना होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। और जो चीन के लोग हैं ना, चीन आज दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गया है, क्योंकि वहाँ पास अगर कोई भी कंपनी को कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करवाना है, तो वो डायरेक्ट चाइना जाते हैं, क्योंकि वहाँ पास की लेबर सस्ती है। तो वहाँ पास आराम से सस्ते में बन जाएगा, जो भी प्रोडक्ट है वो आराम से सस्ते में बन जाएगा। तो उसी वजह से जो है बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो चाइना में अब शिफ्ट होती हैं, मतलब चाइना में ही शिफ्ट होती हैं और चाइना में ही अपने प्रोडक्ट बनवाती हैं। तो अब देखिए, जो चाइना है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जापान टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है, और अमेरिका स्टार्टअप के मामले में आगे है। तो इंडिया को भी इन तीनों चीज़ों में आगे बढ़ना होगा, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप के बाद टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में हमको आगे बढ़ना होगा, तब जाके इंडिया आगे बढ़ेगा। और ये कोई एक अकेला नहीं कर सकता, ये हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि हमें अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए खुद भी ये सब करना चाहिए। और अगर मेरी बात आपको कुछ बुरी लगी हो तो मैं समझ चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।